अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी तेरत सोलर प्लांट के, जेकर उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केलन। दरभंगा जिला अंतर्गत इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के तहत 3311 केवी विद्युत शक्ति उपकेंद्र हैदराबाद नाका नंबर 1 के समीप ग्रिड से संबद्ध तेरत सौर ऊर्जा पावर प्लांट के आय उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केलन। साथ ही आरडीएसएस के क्षति न्यूनीकरण अव्यय के तहत 11 केवी के लंबा फीडर छोटा करवा, नव कृषि फीडर के निर्माण, ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन एवं एलटी जर्जर तार के केबल के माध्यम से बदले के कार्य के शुभारंभ केलन। ई कार्य शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्र में किया जाए एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रीपेड मीटर अधिष्ठापन के कार्य के भी शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री अपना संबोधन में बीएसपीएचसीएल के अनुषंगी कंपनी सब द्वारा विगत 10 वर्ष में बिजली के क्षेत्र में किया गया कार्य जना हर गांव, हर टोला, हर घर में बिजली पहुँचेना, जर्जर तार के बदलना, कृषि उपभोक्ता के लिए नव कृषि फीडर स्थापित करे एवं सस्ता दर पर किसान के बिजली उपलब्ध करावे के साथ साथ बिहार में अब तक 11 लाख उपभोक्ता के तो प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाकर भारत में अव्वल स्थान पर रहे के लोग कंपनी के कार्य को सराहना केलन। मुख्यमंत्री ग्रामीण क्षेत्र में प्रीपेड स्मार्ट मीटर अधिष्ठापन कार्य के शिलान्यास करते कहलन जे प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगावे से ऊर्जा के बचत के साथ साथ उपभोक्ता के आर्थिक बचत भी है। उपभोक्ता बिजली उपकरण जलावे एवं बंद करे के प्रति सजग रहे छथि, आवश्यकता अनुसार बिजली के उपकरण के उपयोग में लावे छथि। प्रीपेड स्मार्ट मीटर के फायदा ही फायदा है। उपभोक्ता के प्रीपेड स्मार्ट मीटर से ऊर्जा के खपत के जानकारी प्रतिदिन प्राप्त है। वो कंपनी के वर्ष 2025 तक बिहार के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रीपेड स्मार्ट मीटर के 100% आच्छादित करे के लक्ष्य दिलन। कार्यक्रम में एनआईसी दरभंगा से जिलाधिकारी राजीव रोशन, बेनीपुर विधायक विनय कुमार चौधरी, केवटी विधायक मुरारी मोहन झा, अलीनगर विधायक मिश्री लाल यादव, अधीक्षण अभियंता विद्युत सीताराम पासवान, विद्युत कार्यपालक अभियंता शहरी विकास कुमार, विद्युत कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कुंदन कुमार, विद्युत कार्यपालक अभियंता सूरज कुमार वर्मा ऑनलाइन जुड़ल छला। लगभग 2 महीना तक पार्टी के कार्य और पार्टी मुख्यालय से अलग रहे के बाद राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह तेजस्वी यादव के साथ पार्टी कार्यालय पिछला दिन पहुंचला, जहां उनक विधिवत स्वागत किया गया। जगदानंद सिंह पिछला 2 महीना से लालू यादव और तेजस्वी यादव से नाराज चल रहा छला। उनक बेटा सुधाकर सिंह के इस्तीफा के बाद से वो आरजेडी से और ज्यादा दूरी बना लेने चला। जगदा बाबू के पार्टी से नाराजगी के बाद उनका मनाने की काफी कोशिश किया गई, लेकिन वो माने के लिए तैयार नहीं चला। अंत में लालू यादव सिंगापुर रवाना होने से पहले जगदानंद सिंह के दिल्ली बजेलन और उनका से बातचीत कलन। लालू यादव उनका कहलन जे सब अहीं के करे के। अब लालू के बात के जगदा बाबू भला केना टाल सके छला। के बाद वो फिर से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिल गेला। आरजेडी के दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जगदानंद सिंह पिछला दिन तेजस्वी यादव के साथ पार्टी कार्यालय पहुंचला और अपन जिम्मेदारी निभेनाई शुरू कर दिलथि। दरअसल इस सब के बीच जखन राजनीति में कोनो छोट मोट घटना होइत अछि तऽ दावेदारक संख्या बहुत बढ़ि जाइत अछि। जगदा बाबू नाराजगी भेला, प्रदेश अध्यक्ष पद से हुनका बेदखल करे के मांग हुआ लागल, बहुत तरह के बात भेल, बहुत टीका टिप्पणी भेल, नया नया दावेदार सब भी आबि गेला, जाहिमे विधानसभा और लोकसभा चुनाव हार चुकल दरभंगा के एक नेता भी प्रदेश अध्यक्ष पद के दावेदार बनकर सामने अला। लेकिन तेजस्वी यादव एहि मामला में काफी दिमाग से काम केलन हन। वो पहले हो बात के हिंट कह चुकल छलथि जे हर हाल में हम सब जगदा बाबू के मना लेब और एहिमे सफलता उनका सबके भेटल। एहि बीच जे सब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने के लेल एकदम अपन अपन गोटी सेट केना शुरू कर देने रहे, उनकर सबके गोटी सब परास्त भ गेल। आप लोग जगदा बाबू जी को पहचानते ही नहीं, अभी भी आप लोग नहीं जानते। आप लोग जो सोच रहे थे वैसी कोई बात थी नहीं। खैर, इस पे अलग बहस करने का कोई मतलब नहीं है। जिस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है
उस पर क्या बहस किया जाए। इमर दरभंगा में एक नया विवाद शुरू भ गेल हन, जाहिमे बेनीपुर के विधायक और दरभंगा के सांसद आमने सामने भ गेल छलथि। एहि पर स्पष्टीकरण प्रशासन के तरफ से भी देल जा चुकल अछि। मामला जुड़ल अछि बहेड़ी और बिरौल थाना से। दरभंगा में एक नया विवाद शुरू भ गेल हन बहेड़ी और बिरौल थाना के लऽ। दरअसल बेनीपुर के विधायक विनय चौधरी पुलिस प्रशासन से मांग केने छलथि जे बहेड़ी प्रखंड के झझवरिया गांव, बनिमा बांध, बिजुलिया, कुमरगंज के आधा हिस्सा ई सब अबैत अछि बहेड़ी प्रखंड के अंदर में, लेकिन थाना एकर सबके पड़ जाइत अछि बिरौल, जे कि काफी दूर पड़ैत अछि, लगभग 25 किलोमीटर दूर पड़ैत अछि। तो एकरा जे छै से बहेड़ी थाना में ई सबके देल जाय ताकि इनका सबके काफी समस्या जे होइत अछि ओ समस्या खत्म भ सके। एहि पर डीएसपी अपन प्रतिवेदन एसएसपी के भेजलन, जाहिमे ओ लिखलन जे माननीय विधायक विनय चौधरी के द्वारा वर्णित निवेदन सही है। इसके अतिरिक्त झझवरिया गांव के अलावे बनिमा बांध, बेजुजिया, कुमरगंज का आधा हिस्सा सभी एक जगह और एक ही पंचायत में है, जो बहेड़ी प्रखंड अंतर्गत थाना बिरौल में आते हैं, जिन्हें बहेड़ी थाना में शामिल किया जा सकता है। मतलब डीएसपी ओहिठाम से अपन प्रतिवेदन एसएसपी के भेजलन जे ई कयल जा सकैत अछि। एसएसपी फिर एकरा आगाँ बढ़ेलथि। ई बात प्रक्रिया में आबि गेल छल, लेकिन बखेड़ा तखन खड़ा भेल जखन दिशा के बैठक में भी ई मुद्दा आनल गेल, जेकर अध्यक्षता दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर कर रहल छलाह। ओहि दौरान किछु टंकन भूल के, मतलब टाइपिंग में किछु भूल के बात कहल जा रहल अछि, लेकिन ई सिर्फ टाइपिंग के भूल नहीं अछि, एहिमे राजनीतिक भूल सेहो अछि और एहिमे श्रेय लय के होड़ में मामला लटपटा गेल और एहि पर टीका टिप्पणी तेज भ गेल। गोपाल जी ठाकुर एहि पर अपन स्पष्टीकरण देलनि सोशल मीडिया पर, और जिला प्रशासन भी एहि पर अपन तरफ से एक स्पष्टीकरण देलक जे ई टाइपिंग के भूल है, जकरा सुधार कयल जा चुकल अछि। लेकिन राजनीति तो राजनीति होइत अछि। एमएसयू द्वारा सांसद गोपाल जी ठाकुर के पुतला दहन कयल गेल हन बहेड़ी में, और आरोप लगायल गेल हन जे बहेड़ी के साथ सौतेला व्यवहार कयल जा रहल अछि। गोपाल जी ठाकुर मुर्दाबाद, दरभंगा के सांसद मुर्दाबाद, गोपाल जी ठाकुर हाय हाय, गोपाल जी ठाकुर हाय हाय। अरे बाल गोपाल तुम एक काम करो, अरे बाल गोपाल तुम एक काम करो, गोपाल जी ठाकुर हाय हाय। आज आप लोग पुतला दहन क्यों किए हैं? देखिए, बहेड़ी को पिछले 15 साल से यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक हो, सांसद हो या यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, कोई भी जनप्रतिनिधि बहेड़ी का भला करने के लिए नहीं चाहता है। क्योंकि जब बहेड़ी 15 साल पहले बहेड़ी एक विधानसभा हुआ करता था, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र के कारण बहेड़ी को 2 भागों में बांट दिया गया। जब बहेड़ी को इस प्रकार से 2 भागों में बांट दिया गया, क्योंकि भूत डालो अंग्रेज वाला नीति अपना दिया गया, बहेड़ी को 2 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों में बांट दिया गया, जिससे आप बहेड़ी के कोनो भी गांव में चले जाइए, कोनो कोना में चले जाइए, बहेड़ी का एक भी सड़क आपको विकास के रूप में नहीं मिलेगा। आज हम लोग दरभंगा के माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर का पुतला दहन इसलिए किए हैं क्योंकि दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर द्वारा 2022 को एक प्रस्तावित किया गया था कि बहेड़ी का थाना को बिरौल में स्थापित किया जाए। उसके विरुद्ध में आज मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नौजवान गोपाल जी ठाकुर का बहेड़ी में पैदल मार्च यात्रा कर सह पुतला दहन करने का काम किया। हम लोग का एक ही मांग है, बहेड़ी के विकास के लिए, हम अपने जन्मभूमि के विकास के लिए हर एक संभव, अगर हमारी प्राण की बलि भी लगाना पड़ेगा तो हम लोग प्राण की बलि लगाने के लिए तैयार है, लेकिन बहेड़ी का से थाना नहीं जाने देंगे। और उसके बाद रात में जब बहेड़ी के आम जनमानस, बहेड़ी की जनता जब जाग चुकी है, तो दरभंगा के सांसद महोदय एक प्रेस विज्ञप्ति निकालती है अपने फेसबुक माध्यम से कि एक भूल हुई है। सांसद महोदय, इस लिखा हुआ जो आप प्रस्ताव पारित किए थे, इसका लगभग 20 दिन हो गया। अगर आप 20 दिन में सुधार क्यों नहीं हुआ? अगर गलती हुआ है तो आप उस दोषी अधिकारी को तत्काल पद से इस्तीफा बर्खास्त करिए, अन्यथा आप अपने पद से
इस्तीफा दे दीजिए, यही हम लोग का मांग है। जय मिथिला, जय मैथिली। तो अखन अहाँ सब देख रहा छलहुँ जे MSU द्वारा केना आरोप लगायल जा रहा है जे बहेरी के साथ सौतेला व्यवहार कयल जा रहा है। यदि पूरा मुद्दा पर कनिक और गंभीरता पूर्वक जखन ध्यान देबै तो सौतेलापन के और ज्यादा रिजल्ट सामने आयत। दरअसल बहेरी एक विधानसभा क्षेत्र होइ छल, लेकिन राजनीतिक नफा नुकसान के तहत परिसीमन में एकरा दू भाग में बांटि देल गेल, किछु हायाघाट में, किछु बेनीपुर में कऽ देल गेल। अब बहेरी विधानसभा खत्म भ गेल, विधानसभा बांटि देल गेल, थाना सेहो बटा गेल छल, प्रखंड के हिस्सा सेहो बटायल छल, लोकसभा क्षेत्र सेहो बटा गेल। मतलब आधा पड़ जाते दरभंगा में, आधा पड़ जाते समस्तीपुर में। आई के आगा देखियो हायाघाट विधानसभा क्षेत्र और हायाघाट प्रखंड क्षेत्र। हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के जे मतलब लास्ट गांव कहल जा रहा है जो मझौलिया पंचायत है, और मझौलिया पंचायत और मझौलिया गांव से दरभंगा जिला मुख्यालय के दूरी मात्र 6 किलोमीटर है, जेकरा काटि कर समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में दो देल गेल। समस्तीपुर लोकसभा के यदि बात करी, समस्तीपुर जिला मुख्यालय के जतो सांसद या अन्य लोग भेटता, ओकर दूरी लगभग 45 किलोमीटर पड़ैत अछि। वो 50 भ सकैया, 41 नहीं, 42 नहीं है। और दरभंगा जिला मुख्यालय, दरभंगा लोकसभा क्षेत्र की यदि बात करी तो दरभंगा जिला मुख्यालय से 67-68 किलोमीटर दूर कुशेश्वर स्थान दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में अछि, और जे 5 किलोमीटर पर गांव और पंचायत छल तकरा काटि कऽ समस्तीपुर में मिला देल गेल। तो ई जतेक भी परिसीमन के काम होइत अछि, ओहिमे परिसीमन के समय में जे सरकार रहैत अछि वो अपन वोट बैंक के देखैत ई फैसला करैत अछि, ओहि हिसाब से काट छांट करैत रहैत अछि, और एकर नफा नुकसान पार्टी सबके अपन मिलैत अछि। लेकिन एहि सब परेशानी आखिर किनका होइत अछि? जनता के, जेकरा बारे में क्यों नहीं सोच रहा है, चाहे कोनो पॉलिटिकल पार्टी हुए, वो सब अपन नफा नुकसान सोच रहा है और देख रहा है। आई यदि हमरा सबके यदि मझौलिया के बात करी तो मझौलिया के एक भी व्यक्ति बता दे जो अपन सांसद के मुंह देखने हो, आज तक वो मझौलिया नहीं पहुंचला, और पहुंचे तो जतो उनकर वोट बैंक है। यह तो राजनीति है। मझौलिया में सांसद कोटा से कोन काम भेलन, कनिक सांसद बता दे। तो मझौलिया एक एहन क्षेत्र भ गेल हन जत जे सांसद छथि ओ काम नहीं कर रहल छथि, आ बगल में जे सांसद छथि हुनका क्षेत्रक समस्या आबि जाइत अछि। ई तो मधेश वाला हाल भ गेल अछि, जेकरा न नेपाल अपन देश मानि रहल अछि, न भारत अपन हिस्सा मानि रहल अछि। एकर खामियाजा लास्टली जनता के भोगऽ पड़ैत अछि, जे अखन बहेरी के जनता के सेहो भोगऽ पड़ि रहल छनि। और एही मैटर पर अब राजनीति शुरू भ गेल अछि, अपन अपन दावेदारी पेश कयल जा रहल अछि। सोशल मीडिया अखन जंग के अखाड़ा बनल अछि। SCS मिथिला में वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग और मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव द्वारा एक मुफ्त चिकित्सा शिविर के आयोजन यूनिवर्सिटी कैंपस में किया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर वाणिज्य एवं व्यवसाय अध्ययन विभाग एवं मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव के संयुक्त तत्वावधान में मुफ्त चिकित्सा शिविर के आयोजन किया गया, जेकर उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर SP सिंह केलनि। एहि दौरान ओ कहलनि जे कोनो भी व्यक्ति के अपन मृत्यु से सर्वाधिक डर होइत अछि, ओना मृत्यु के कोनो न कोनो बहाना अवश्य होइत अछि, जाहिसँ बचै के उपाय अवश्य करबाक चाही। आइ दवा और इलाज से ज्यादा आवश्यकता रोग के प्रति जागरूकता के अछि, ताकि बीमारी उत्पन्न ही नहीं हो सके। स्वस्थ रहे के लिए हमरा सबके अपन शरीर के रोग के प्रति उत्पन्न प्रारंभिक संकेत के शीघ्र समझकर तदनुरूप ओकर निदान केनाइ आवश्यक अछि। कुलपति कहलनि जे आइ रोग एवं ओकर इलाज के स्वरूप बदलि गेल हन। हम जेकर नोटिस लै छी ओ हम देख पाबै छी। ओना बढ़ैत स्वास्थ्य सुविधा एवं जागरूकता के कारण भारत में औसत जीवन काल बढ़ल हन। ओ चिकित्सा टीम के धन्यवाद दैत कहलनि जे आइ चिकित्सा के क्षेत्र में मेदांता हॉस्पिटल एक ब्रांड अछि। हम चाहे शिक्षण पेशा से हो या चिकित्सा पेशा से हमेशा बेहतर बने के लगातार कोशिश करबाक चाही। स्नातकोत्तर वाणिज्य विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर अजित कुमार सिंह कहलनि जे कुलपति के मधुर मुस्कान एवं शिक्षण एवं प्रबंधन के गुण के दर्शन होइत रहैत अछि। वर्तमान प्रदूषण युक्त वातावरण, खान पान एवं आराम तलबी जीवन पद्धति के कारण बीमारी के बढ़नाइ स्वाभाविक अछि। चिकित्सा शिविर में 125 से अधिक विभागाध्यक्ष, प्राध्यापक, पदाधिकारी, शिक्षकेतर कर्मी, अवकाश प्राप्त कर्मी एवं छात्र छात्रा अपन BP, शुगर, ECG, ब्रेथोमीटर आदि के निःशुल्क जांच करेलन और उचित परामर्श प्राप्त केलन। जनता दल यूनाइटेड के संस्थापक सदस्य सह प्रदेश अध्यक्ष रहल स्वर्गीय उमाकांत चौधरी के आइ पुण्यतिथि मनाओल गेल। जनता दल यूनाइटेड के संस्थापक सदस्य सह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय उमाकांत चौधरी के आइ पुण्यतिथि +2 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर बिशनपुर में मनायल गेल। एहि दौरान हुनक प्रतिमा पर लोग सब पुष्पांजलि अर्पित केलन और उनका याद केलन। मौका पर हुनक पुत्र और बेनीपुर के विधायक विनय चौधरी मौजूद छलाह। सिद्धांत रहेंगे हरदम वो हमारा सब कहे आपसी प्यार और सद्भाव सब बढ़िया कोनो चीज नहीं है। समाज में सब एक दूसर से प्यार करें, जीवन के आधार प्यार से बढ़िया किछ नहीं हो सके। एक लोगों के बच्चों को जो उनकी एक ही इच्छा रहती थी कि वो इच्छा कि शराब मुक्त बिहार रहे और साथ ही सभी व्यक्ति पढ़ें, या उनकी इच्छा सच्ची श्रद्धांजलि की यही है कि शराब मुक्त बिहार रहे और सबको शिक्षा प्राप्त हो। दरभंगा में जिला प्रशासन द्वारा आयुक्त कार्यालय से लऽ लहरियासराय टावर तक नो पार्किंग जोन घोषित कयल गेल अछि, लेकिन एहिठाम रोज चालान कटैत अछि, गाड़ी उठा लेल जाइत अछि। यातायात पुलिस द्वारा आइयो उठायल गेल, लेकिन फेर से काल्हि गाड़ी लागत इहो फाइनल अछि। दरभंगा में जिला प्रशासन द्वारा एक आदेश जारी कयल गेल छल, जाहिमे लहरियासराय टावर से आयुक्त कार्यालय तक नो पार्किंग जोन घोषित कयल गेल छल। चूँकि एहिठाम दुनू तरफ बेतरतीब ढंग से गाड़ी पार्क कऽ देल जाइत अछि, जाहिसँ यातायात के समस्या उत्पन्न भऽ जाइत अछि। एकरा देखैत ई आदेश पारित कयल गेल छल, लेकिन SCS शुरू से बात के उठाबैत रहल हन जे वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होय के कारण एहि आदेश के लोग रोज धज्जी उड़ेता, ओ उड़ि रहल अछि, रोज उड़ि रहल अछि, आगुओ उड़ैत रहत सेहो फाइनल अछि। यातायात पुलिस खाना पूर्ति करैत रहैत अछि, चालान काटैत रहैत अछि, किछु गाड़ियों उठा लैत अछि, लेकिन फेर अगिला दिन ओतबे भीड़ ओहिठाम नजर आबैत अछि। अभी हम लोग गए थे कमिश्नर DM साहब गेट और डिपोट गेट पे गाड़ी लगी थी, वहाँ पे नो पार्किंग जोन बन चुका है। पार्किंग का व्यवस्था भी कर दिया था। उसी आलोक में 2 गाड़ी लगी हुई थी, उसमें से 4 गाड़ी उठा के थाना लाए हैं। उसको 5 गाड़ी लाया है उठा के, उसी को हम फाइन करेंगे। तो किस तरह से जो लोगों का गाड़ी पकड़ाया है कैसे छुड़ा पाएंगे वो लोग? और उसको अगर पहली बार होता है तो डिसिप्लिन एक्ट का 177 में 500 फाइन कर देते हैं, दूसरी बार आता है तो 129 में 2000 रुपये का फाइन नो पार्किंग का फाइन लेते हैं।
तो ये कहाँ से कहाँ तक नो पार्किंग एरिया है जहाँ से गाड़ी को उठाया जा रहा है? ये टावर से लेके कमिश्नर साहब के गेट तक है और उसके बगल में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। लोगों से अपील है कि पार्किंग में गाड़ी लगाए। पारा मेडिकल छात्र छात्रा के बीच लैंगिक हिंसा से जुड़ल एक कार्यशाला के आयोजन भेल। सखी वन स्टॉप सेंटर दरभंगा द्वारा DPMI दरभंगा में पढ़ रहा पारा मेडिकल छात्र छात्रा के साथ लैंगिक हिंसा के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय महिला जागरूकता पखवाड़ा के तहत 4 दिन जागरूकता कार्यक्रम के तहत कार्यशाला के आयोजन किया गेल। कार्यशाला में महिला संरक्षण पदाधिकारी अजमातुन निशा द्वारा महिला के हिंसा के विरुद्ध लागू कानून के जानकारी घर घर पहुंचाकर महिला के प्रति हो रहा विभिन्न प्रकार के हिंसा जना भ्रूण हत्या, शिक्षा से वंचित रखना, बेटा पैदा करे के लिए अनुचित दबाव देना, आर्थिक हिंसा, मनोवैज्ञानिक हिंसा, दहेज प्रथा आदि पर जानकारी देल गेल। कार्यक्रम में शामिल छात्र छात्रा द्वारा शपथ लेल गेल जे हम अपन परिवार, समाज एवं देश के महिला के साथ हुई वाला लैंगिक हिंसा के हमेशा विरोध करब एवं महिला के अस्मिता के धूमिल करे वाला कोनो भी कृत्य में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भागीदार नहीं बनब। साथ ही महिला उत्पीड़न के कोनो मामला हमरा संज्ञान में आयत तो दोषी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करवेनाइ सुनिश्चित करब। के साथ ही उपस्थित छात्रा सब द्वारा यह संकल्प लेल गेल जे एहि संदेश के घर घर पहुँचाब एवं टोल फ्री नंबर 181 के जानकारी देब। पिछला दिन पटना में 2 दिवसीय मखाना महोत्सव के आयोजन भेल। 2 दिवसीय मखाना महोत्सव सह राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 के उद्घाटन पटना के ज्ञान भवन में बिहार के कृषि मंत्री सर्वजीत कुमार केलन। 2 दिवसीय मखाना महोत्सव सम्मेलन में बिहार के विभिन्न जिला सब मखाना के विभिन्न प्रकार के वेराइटी के स्टॉल लगायल गेल और बाकायदा मखान के लौकर जाने माने कृषक के संबोधन भी भेल। ओते स्टॉल के निरीक्षण करे के बाद कृषि मंत्री सर्वजीत कुमार कहलन जे मखाना जाय तरह से बिहार में उत्पादन कयल जाइत अछि और ओकरा मार्केट उपलब्ध नहीं होइत अछि। एकरा ध्यान में राखैत प्रत्येक वर्ष एहि प्रकार के सम्मेलन राखल जायत और सरकार से जे उचित हैत ओ मखाना के ब्रांडिंग के लेल सब कार्य कयल जायत। अगर आवश्यकता पड़ल तो व्यापारी के जमीन देल जाए ताकि मखाना के फैक्ट्री लग सके और युवा के रोजगार मिल सके। सब प्रयास सरकार के तरफ से कयल जा रहा है। ये पॉलिसी हम लोग तय कर रहे हैं कि मखाना का जो खेती कर रहे हैं उसको मार्केट में हम कैसे व्यवस्था करें। अब लोग कह रहे हैं ना कि हम उत्पादन कर रहे हैं, मार्केट नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैंने कहा कि व्यापार में कई तरह की चीज़ें हैं, जैसे CNF भी है, कई और भी चीज़ है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मामला है। ये सारी चीज़ को हम लोग देखेंगे, मंथन हो रही है। देखने के बाद ज़रूरत पड़ेगी तो ये 10-11 ज़िले में जहाँ मखाना का उत्पादन होता है हम बड़े पैमाने पे इंडस्ट्री लाएंगे, स्टोर लाएंगे, सब्सिडी देंगे। मैंने तो कहा है कि अगर बड़े बड़े व्यापारी आते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, हम तो ज़मीन भी सरकार की ओर से फ्री में देंगे और इंडस्ट्री लगाने के लिए हम जो हैं उसको सब्सिडी भी देंगे। सारी चीज़ हम करेंगे ताकि हमारे बिहार के जो नौजवान युवा हैं, तो हमारी क्या सोच है। एक तरफ लोग सोचते हैं कि मखाना का उत्पादन बढ़ा दो और खा खा के पेट फुला लो। हमारा विचार है तेजस्वी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, कि हम मखाना का उत्पादन करेंगे और बड़े पैमाने पर युवाओं को रोज़गार देंगे। तो हमारा विज़न है ये, रोज़गार देना, नौकरियां देना, तो हमारी पार्टी का विज़न है, हम तो करेंगे। SCS मिथिला के अंक में अखन एतबा। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है, लेकिन चले से पहले फिर एक बात के लेल आगाह कऽ रहल छी जे अखन शादी के सीजन चल रहा है और डीजे पर डांस बेतरीका ढंग से चल रहा है। एहन नहीं हुआ जे बनारस के मनोज जका हाल हो जाए। पिछला दिन बनारस में अहिना शादी के माहौल में अपन भतीजा के हुनकर शादी छल मनोज जी के, और ओहिमे डांस कर रहा छला और डांस करैत करैत अचानक हुनका हार्ट अटैक आयल और वो गिर गला। हॉस्पिटल लऽ जाय पर डॉक्टर हुनका डेड डिक्लेयर कऽ देलनि और हुनक उम्र यदि सुनब तो अचंभित रह जाए, मात्र 40 वर्ष उम्र छलनि हुनकर। तैं आब एहि बात के मुगालते में नहीं रहू जे हार्ट अटैक के उम्र 60 के बाद शुरू होइत अछि। ई आब 30, 35, 40 में भी भऽ रहल अछि। और खास बात ई देखल जा रहा है जे शरीर के जखन ज्यादा परेशान कर रहल छी, मतलब डांस कर रहल छी, एक्टिंग कर रहल छी, थिएटर कर रहल छी, एहि दौरान हार्ट अटैक ज्यादा भऽ रहल अछि। तैं
शादी के माहौल, जश्न के माहौल रहे, एहि पर विशेष ध्यान दै के जरूरत है। और जे केओ व्यक्ति भी हृदय रोग से संबंधित कोनो भी प्रकार के समस्या से यदि जूझ रहल छी तो थोड़े उछल कूद से परहेज जरूर करू। देखते रहू SCS मिथिला। नमस्कार।